हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएस क्रक्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स में हम डिस्कशन कर रहे हैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स के कॉन्सेप्ट्स पर, जहां आज की इस वीडियो में हमें आर्टिफिशियल न्यूरॉन को बिल्कुल बेसिक से समझना है, उसके स्ट्रक्चर को, उसकी वर्किंग को कवर करना है। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। हमारी प्रीवियस वीडियो में हम बायोलॉजिकल न्यूरॉन पर बात कर चुके हैं, हमने उसकी स्ट्रक्चर को, उसकी वर्किंग को समझा। अब ऐसा है कि आर्टिफिशियल न्यूरॉन को समझने से पहले, उसकी स्ट्रक्चर को डिस्कस करने से पहले हमने इन दोनों ही न्यूरॉन्स मींस बायोलॉजिकल न्यूरॉन और आर्टिफिशियल न्यूरॉन का 1 to 1 कंपैरिजन करना है, ताकि बात हमको अच्छे से समझ आ पाए। तो थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं बायोलॉजिकल न्यूरॉन को। बायोलॉजिकल न्यूरॉन हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक बेसिक और अहम यूनिट है, जो बेसिकली पैगाम रसानी का काम करता है। ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें पैगाम रसानी की जाती है। इसकी स्ट्रक्चर को अगर हम समझें तो यहाँ पर आपको डेंड्राइट्स नज़र आ रहे हैं, जो किसी ट्री, दरख्त की जड़ों की तरह होते हैं। बेसिकली ये इनपुट्स को रिसीव करते हैं। अब वो जो सिग्नल्स ये रिसीव करते हैं न्यूरॉन, फॉर एग्जांपल ये एक पर्टिकुलर न्यूरॉन है, इसने सिग्नल्स को रिसीव किया थ्रू डेंड्राइट्स, फिर उन सभी सिग्नल्स को सेल बॉडी में यहाँ पर इकट्ठा किया जाता है। सेल बॉडी जो है वो न्यूक्लियस के बिल्कुल पास होती है। अब जैसे जैसे वो सिग्नल्स यहाँ पर इकट्ठे किए जाते हैं, ऐसा नहीं है कि एक सिग्नल आ रहा है उसको फर्दर फायर कर दिया जाता है अगले न्यूरॉन के पास, बल्कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर थ्रेश होल्ड होता है। जब पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सिग्नल्स यहाँ पर इकट्ठे होते हैं, एक थ्रेश होल्ड कंप्लीट होता है, तब सेल बॉडी ये फैसला करती है कि इस सिग्नल को फर्दर आगे फायर करना है, नहीं करना। फॉर एग्जांपल एक थ्रेश होल्ड कंप्लीट हुआ तो सेल बॉडी क्या करेगी, सिग्नल को आगे फर्दर फायर करेगी। और जो एक्सॉन है ये उन सिग्नल्स को एक इलेक्ट्रिकल वेव्स की फॉर्म में फर्दर जो है वो ट्रांसमिट करता है, और फाइनली वो पहुंचते हैं एक्सॉन टर्मिनल तक, और यहां से आगे फर्दर अगला जो न्यूरॉन है उस तक वो पहुंचते हैं। कुछ इस तरह से अगर थोड़ा सा हम इसके ऊपर गौर करें तो जो डेंड्राइट्स हैं बेसिकली ये इनपुट लेने का काम कर रहे हैं, और जो सेल बॉडी है यहाँ पर प्रोसेसिंग हो रही है। एक्सॉन जो है ये ट्रांसमिशन का काम कर रहे हैं उन सिग्नल को, और जो एक्सॉन टर्मिनल्स हैं ये फर्दर जो है वो आउटपुट की फॉर्म में उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिकल वेव को, सिग्नल को फर्दर अगले न्यूरॉन तक पहुंचा रहे हैं। जो इसका आउटपुट होगा वो फर्दर अगले न्यूरॉन का इनपुट बन जाएगा। यहां तक बात क्लियर होगी। अब अगर हम बात करें हमारे आर्टिफिशियल न्यूरॉन की, तो इसको थोड़ा सा हमें समझना है। अब यहां पर ऐसा है कि बिल्कुल वैसे ही जैसे यहां पर डेंड्राइट्स इनपुट जो है वो ले रहे थे, यहां पर जो है हमारे पास नंबर ऑफ इनपुट्स होती हैं। ठीक है जी, इनपुट 1, इनपुट 2, इनपुट 3, सो ऑन, नंबर ऑफ इनपुट्स, एन नंबर ऑफ इनपुट्स जो हैं वो हमारे पास होती हैं। मोस्टली इन इनपुट्स के साथ जो वैल्यूज होती हैं, जो एसोसिएट की जाती हैं वैल्यूज, वो 0 या 1 की फॉर्म में होती हैं। हर इनपुट के साथ कोई ना कोई वैल्यू एसोसिएटेड है। फर्दर हर इनपुट का अपना एक पर्टिकुलर वेट है, जिसको यहाँ से W1, W2, W3 के नाम से मैंने जो है यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। हर इनपुट के साथ एक वैल्यू है और उसके साथ वेट एसोसिएटेड है। अब ये जो इनपुट्स और उसका इनपुट की वैल्यू और वेट जो है फर्दर यहाँ पर जो है इनको जो है वो सम अप किया जाता है, इनको जमा आप जिसको बोलते हो, मतलब इकट्ठा किया जाता है, सम किया जाता है अलॉन्ग विद बायस। बायस बेसिकली क्या है, ये कोई पर्टिकुलर कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है जिसको जो है वो यूज किया जाता है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक एक्टिवेशन फंक्शन होता है जो फर्दर डिसाइड करता है कि क्या आउटपुट होगी, किस फॉर्म में आउटपुट होगी, और आगे हमारे पास जो है वो आउटपुट जो है वो आगे फर्दर जो है वो ट्रांसफर कर दी जाती है। सिंपल सा इसका स्ट्रक्चर है। अब इस पूरी कहानी को हमने अगर सम अप करना है इसके स्ट्रक्चर को, तो हमारे पास 5 कंपोनेंट्स हैं, इनको आपने याद रखना है। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि आर्टिफिशियल जो न्यूरॉन है उसके बारे में लिखिए, तो सिंपल आपने याद रखना है कि पहला जो इसका कंपोनेंट है वो है इनपुट्स, उसके बाद दूसरे नंबर पर है वेट्स, उसके बाद है समिंग फंक्शन, उसके बाद है एक्टिवेशन फंक्शन, और उसके बाद है आउटपुट। सिंपल सी ये कहानी। अब ये है इन दोनों का 1 to 1 कंपैरिजन। बिल्कुल ऐसे ही इसी आइडिया को हमने लिया
जो बायोलॉजिकल न्यूरॉन है उसके आइडिया को लिया, उसी मैकेनिज्म से हमने जो है फर्दर जो आर्टिफिशियल न्यूरॉन है उसको हमने बनाया। अब आगे ये फर्दर काम कैसे करेंगे, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क पूरा कैसे काम करता है, उसको हमारे आने वाली वीडियो में हमें समझना है। हमको इस वीडियो में बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर है आर्टिफिशियल न्यूरॉन का, इसको समझना है। अब थोड़ा सा इसको हम मजीद ब्रॉड करते हैं, हम मैथमेटिकली समझते हैं कि फर्दर इसके अंदर काम कैसे हो रहा है। तो उसके लिए मैंने यहां पर अलग से ये डायग्राम बनाई हुई है, इस पर आप आ जाओ, इसको थोड़ा सा हमने समझना है। बात वही है लेकिन थोड़ा सा मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, मजीद जूम करते हैं जो चीजें हमारे पास हैं। तो ये है हमारे पास नंबर ऑफ इनपुट्स। ये जो इनपुट है x1, ये किसी एक पर्टिकुलर जो आर्टिफिशियल न्यूरॉन है उसकी तरफ से हो सकती है, ये दूसरे की तरफ से हो सकती है, ये तीसरे की तरफ से हो सकती है, और फर्दर ये पहुंचती है हमारे इस आर्टिफिशियल न्यूरॉन के पास। अब ऐसा है कि हर इनपुट का एक पर्टिकुलर वेट है, बेसिकली ये भी कुछ वैल्यू हो सकती है। x1 एक इनपुट है, उसके साथ उसका वेट है, x2 दूसरे इनपुट है, उसके साथ उसका वेट है, और इसी तरह से सो ऑन। वेट का मतलब ये है कि ऐसा पॉसिबल है कि ये जो इनपुट आ रही है इसका जो इंपैक्ट हो वो कितना इंपैक्ट होगा इस न्यूरॉन पर, इसका इंपैक्ट हो सकता है उससे ज्यादा हो, इसका इंपैक्ट हो सकता है उससे ज्यादा हो। मतलब किसी पर्टिकुलर इनपुट का जो वेट है वो उसका हमारे न्यूरॉन पर जो इंपैक्ट हो सकता है उसको बता रहा होता है कि इसका कितना वेट है। अब हम इनपुट को और जो उनके वेट्स हैं उनको हम यहां पर सम करते हैं, ठीक है। जैसे x1 और w1 प्लस x2 w2 प्लस x3 इसी तरह से सो ऑन, इन सबको हम सम करते हैं। यहां पर जैसे मैंने लिखा, उसके साथ साथ हम एक जो है वो बायस प्लस बी मैंने यहां पर किया है, ये एक पर्टिकुलर कांस्टेंट है जिसको मोस्टली यहां पर ऐड किया जाता है। जब हम फर्दर आगे इसकी वर्किंग को समझेंगे तो आसानी से हमको समझ आ जाएगा। यहां पर हमने इसको सम कर दिया। अब ऐसा है कि जब इसको सम कर दिया गया, फॉर एग्जांपल यहां पर हमारे पास जो आउटपुट बन रही है वो 45 बन रही है, लेकिन उसके पहले यहां पर है हमारे पास एक्टिवेशन फंक्शन जिसको मैंने AF के नाम से लिखा हुआ है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे आर्टिफिशियल न्यूरॉन का। बेसिकली जो एक्टिवेशन फंक्शन है इसका काम यह है कि इसने हमारी आउटपुट को सिंप्लीफाई करना, उसको सिंप्लीफाई करने का जो प्रोसेस है वो किसका है जी, एक्टिवेशन फंक्शन का। हम ये चाहते हैं कि हमारी आउटपुट जो है वो सिंप्लीफाई होनी चाहिए, या तो वो बाइनरी फॉर्म में हो मतलब 0 या 1 की फॉर्म में हो, या वो बाइपोलर फॉर्म में हो मतलब +1 या -1 की फॉर्म में हो। तो उसके लिए हम यूज करते हैं एक्टिवेशन फंक्शन को, उसके बाद उसको फर्दर फायर किया जाता है और हमारी जो है वो आउटपुट हमको मिलती है। अब इस पूरी कहानी में ये जो एक्टिवेशन फंक्शन है जिसका काम है हमारी आउटपुट को सिंप्लीफाई करना, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। इंपॉर्टेंट पार्ट इसलिए कि हमारे पास नंबर ऑफ एक्टिवेशन फंक्शंस हो सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि जो फंक्शंस यूजुअली यूज हो रहे हैं, अगर हम हमारा कोई न्यूरल नेटवर्क बना रहे हैं या उसके अंदर कोई आर्टिफिशियल न्यूरॉन बना रहे हैं, हम उसी को ही यूज करें, ऐसा भी जरूरी नहीं। नंबर ऑफ एक्टिवेशन फंक्शंस हैं जिनका काम क्या है, हमारी आउटपुट को सिंप्लीफाई करना, बाइनरी फॉर्म में लेकर आना, बाइपोलर फॉर्म में लेकर आना, लेकिन हम हमारी मर्जी के मुताबिक अकॉर्डिंग टू आवर नीड कि हम कैसे आउटपुट चाहते हैं हम उसको यूज करते हैं। तो उनमें से कुछ फंक्शंस जो है मैंने यहां पर मेंशन किए हुए हैं। सबसे पहले नंबर पर है स्टेप फंक्शन, ठीक है जी। तो आपने इनको मेंशन करना है। अगर थ्योरेटिकली क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कॉलेज यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो आपने ये सभी चीजें, ये डायग्राम्स वहां पर मेंशन करनी है, इनका 1 to 1 कंपैरिजन करना है, मैथमेटिकली इसको आपने एलैबोरेट करना है, और फर्दर जो है वो आप इनके फंक्शंस की भी टाइप्स लिख दोगे तो आपको इंशाल्लाह मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे। तो स्टेप फंक्शन क्या है, अगर वो बोलता है कि x की जो वैल्यू है वो लेस देन और इज इक्वल टू 0 होगी, मतलब अगर नेगेटिव में होगी या 0 होगी तो हमें आउटपुट मिलेगा 0। अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो हमको आउटपुट मिलेगा 1। ये है हमारे पास स्टेप फंक्शन। उसके बाद है लीनियर फंक्शन, जो मोस्टली यूज नहीं होता, बहुत कम यूज होता है। f of x इज इक्वल टू y मीन्स टू से जो भी वैल्यू हमारी होगी वो सेम एज इट इज हमारी आउटपुट में जो है वो चेंज हो जाती है। उसके बाद है सिग्नम फंक्शन। तो सिग्नम फंक्शन क्या बोलता है कि अगर x की वैल्यू 0 से कम है तो आउटपुट जो है यहाँ पर हमारी जो इनिशिएट होगी वो -1, अगर बराबर है 0 के देन 0, अगर ग्रेटर देन 0 है देन हमारी आउटपुट होगी 1। सिंपल सी बातें हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है वो है सिग्मॉइड फंक्शन, या इसको लॉगिस्टिक फंक्शन भी बोला जाता है। देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है लेकिन इसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ। सिंपल हमारा जो आउटपुट होगा वो 0 और 1 के दरमियान होगा।
0 और 1 के दरमियान, मतलब ये इसकी दो बाउंड्रीज हैं 0 और 1, उसके लिए हम जो है वो सिग्मॉइड फंक्शन को यूज करते हैं। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, स्ट्रक्चर है आर्टिफिशियल न्यूरॉन का। ये है हमारा बायोलॉजिकल न्यूरॉन एंड दिस वन इज आर आर्टिफिशियल न्यूरॉन, और ये उसकी मजीद आप बोल सकते हो एक मैथमेटिकल फॉर्म में उसकी डायग्राम यहाँ पर बनी हुई है कि कैसे कैसे ये काम करता है। कुछ फंक्शंस यहाँ पर मेंशन्ड है। होपफुली जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ आया होगा। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम आर्टिफिशियल न्यूरॉन नेटवर्क्स को जो है वो बिल्कुल अच्छे से विद एग्जांपल समझेंगे कि कैसे जब न्यूरॉन्स मिलते हैं आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स तो ये कैसे काम करते हैं, और आर्टिफिशियली हम मशीन्स को कैसे इंटेलिजेंस बनाते हैं, इनको यूज़ करते हुए कैसे उनको ट्रेन किया जाता है और कैसे चीज़ें आगे जब वो हम लेकर चलते हैं। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, दूसरे स्टूडेंट्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिए। आने वाले वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।